बिल्कुल, आप इसको कोलैटरल की तरह रख सकते हैं। 70% तक का लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है, जैसे कि मैम ने भी यहाँ पर एक तरह से उसमें क्लैरिटी दी है। मैम, इन दोनों ऑप्शंस के अलावा अगर मैं डिजिटल गोल्ड की भी अगर बात करूँ तो उसको भी यहाँ पर अगर मैं इंकॉर्पोरेट करना चाहूँ तो वो ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा रहेगा, प्लस अगर उसको निवेश के लिए दूसरे ऑप्शन की तरफ की अगर देखें तो कौन सा विकल्प इन तीनों में एक तरह से बेहतर होगा? आप डिजिटल गोल्ड मीन्स वो गोल्ड की बात कर रहे हैं जो स्कीम्स चलती हैं, आप ऑनलाइन जी मैम। इतने इतने यूनिट्स खरीद लो। मुझे वो थोड़ी डेंजरस लगती है, जी। बिकॉज वो रेगुलेटेड नहीं है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ऐसी रेगुलेटर की स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई उस पर ये नहीं है। तो मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं, जब लेने जाते हैं तो वो उसमें आपको उतना रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिलता। कई बार आप बुक कर देते हैं और कहते हैं कि हमें डिलीवरी दो, तो डिलीवरी में बहुत लेट लगाते हैं। इट इज नॉट अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। तो मुझे लगता है नंबर वन मेरे हिसाब से होगा कि आप ईटीएफ के थ्रू करें। अगर आपके पास मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड जितना खरीदने की इच्छा नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, वरना फिजिकल गोल्ड तो एट ऑल टाइम्स हर डिनोमिनेशन में मिलता है। ठीक है मैम। मैम, अगर मैं बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं, क्या एसआईपी से गोल्ड पोर्टफोलियो बनाना सही स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर कोई सोच रहा है ये करने की तो? सो दिव्या, अगर अगर लमसम नहीं है और हम कह रहे हैं कि 10 से 15 20% आपके पास गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, तो आपके पास कौन सा विकल्प बनता है? आई थिंक इट्स अ वेरी फैबुलस वे टू हैव गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो। बहुत अच्छी रणनीति है, इससे आपको लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग भी मिलेगी। और थोड़ा थोड़ा जो आप हर महीने से अपना बजट रखते हैं उसमें से गोल्ड की तरफ भी रखेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर, मैं दोनों चीज इंक्लूड करना चाहूंगी इसमें। तो ये रणनीति सही है। और हम वैसे भी पोर्टफोलियो बनाना इज अ प्रोसेस, वो एक दिन में नहीं बनता है। आप धीरे धीरे आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके अंदर सारे अपने सेविंग्स और एक्सपेंडिचर को बराबर अलाइन करके रखते हैं, तो वो बहुत सही है। मैं एक बहुत पॉपुलरली बात करती हूँ हमेशा, आई डोंट नो आपने भी वो सवाल तो नहीं पूछा है, पर मैं अपनी तरफ से बताती हूँ कि आई ऑलवेज फील कि आप गोल्ड की एसआईपी ईयरली करें, वॉट एवर वे यू वांटेड। चाहे आप ईटीएफ से करें, चाहे आप, और उसके लिए एक दिन चुन लें। जैसे कोई लोग दिवाली का ऑस्पिशियस मौके, हमारे यहाँ तो इंडिया में एवरी ओकेजन इज मार्क्ड विद गोल्ड। यस। चाहे त्योहार हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चा पैदा हो रहा हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज मार्क्ड विद गोल्ड। तो ऐसा एक मौका आप फैमिली वाइज आप चुन लें कि मुझे हर दिवाली या हर जन्मदिन या हर एनिवर्सरी पे इतना गोल्ड लेना है। या तो आप गोल्ड की क्वांटिटी फिक्स रखें या पैसे फिक्स रखें कि इतने का गोल्ड लेना है। एंड देन यू सी द मैजिक आफ्टर 20 years 30 years, जब आपके बच्चे शादी के लायक होंगे। क्योंकि हमारी कंट्री में ये भी एक बहुत बड़ी नीड है, जो शादी एक जो ओकेजन होता है बच्चों की शादी, उसके लिए गोल्ड के बिना वो पूरी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से ये रणनीति कर सकते हैं कि ईयरली या मंथली लेना तो है। बिल्कुल, ईयरली या फिर क्वार्टरली हो, जो हो सकता है वो जो सूटेबल हो निवेशकों को, वो एक तरह से उसमें निवेश कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं, वो ऑब्वियस बात है कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं उससे इम्पैक्ट होते हैं, और कॉमिक्स पे हम लोग उसके रेट्स देखते हैं। अगर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो इंटरनेशनल प्राइसेस का इन ईटीएफ्स और इन गोल्ड फंड्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डॉलर ना। डॉलर की रेट ऊंची नीची जाएगी, उसे डिट्टो सेम टू सेम आपको गोल्ड की रेट में भी फर्क दिखेगा। उसे ही हम मार्क टू मार्केट करते हैं। जो ईटीएफ की प्राइस मूव डेली होती है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के थ्रू। तो जब हम ईटीएफ के थ्रू लेते हैं तब जो यूनिट वैल्यू होती है वो लाइव गोल्ड प्राइस होती है, प्लस कोई थोड़ा ट्रैकिंग एरर होता है। तो इससे उससे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि जो एक्चुअल में मार्केट में रेट चल रही है उसी से आपको गोल्ड लिया जा रहा है। जबकि जो ज्वेलर्स होते हैं फिजिकल गोल्ड जब लेने जाते हैं तो वो लोग एक प्रीमियम लगा के या जो भी अपना उनका जिसे बोलते हैं ना मेकिंग वेकिंग लगा के वो प्राइस को ऊंचा नीचा करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि मार्क टू मार्केट यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो गोल्ड की रेट चलती है उस हिसाब से ही आपको ईटीएफ में गोल्ड की खरीदी